मेरा नाम मिताबी है और मैं अभी एक ड्रैगन के हाथों मरने वाला हूं। मैंने कहीं सुना था कि जब मौत करीब होती है तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक झलक में देख लेता है। शायद मैं भी वही हूं। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं सिर्फ 4 साल का था। मेरा गांव लुटेरों ने तबाह कर दिया था और मुझे एक खिलौने की तरह भागा भागा कर शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय सामने आई माँ रुइका, एक 9 फीट लंबी ओगर। मुझे नहीं पता था ओगर कौन होते हैं, इसलिए मैं रोता हुआ सीधे उनके पैरों से लिपट गया। पहले तो रुइका को यह मजाक लगा, लेकिन जैसे ही उसने लुटेरों को मेरा पीछा करते देखा, वह समझ गई कि मैं क्यों भाग रहा हूं। माँ ने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में जमीन गड़गड़ाकर हिला दी। लुटेरे डरकर भाग गए। जब वह वापस मेरी ओर मुड़ी, मैं उनकी गोद में गहरी नींद में था और उसी पल उनके योद्धा दिल में माँ का दिल जन्मा। उन्होंने मुझे उठा लिया, एक इंसानी बच्चा, और मुझे अपना बेटा बना लिया। जब माँ मुझे अपने कबीले में लेकर गईं, बाकी ओगर ने साफ कहा कि इंसान का बच्चा उनके बीच नहीं रह सकता, लेकिन माँ कभी किसी की नहीं सुनती थीं। उन्होंने ही मुझे पाला और धीरे धीरे बाकियों ने भी मुझे अपनाया। मेरी भोलापन की वजह से नहीं, माँ की वजह से। माँ पूरे कबीले की सबसे ताकतवर योद्धा थीं। वह मुझे दूध भले न पिला सकीं, पर पूरा माँ सा प्यार जरूर दिया। माँ ने मुझे एक सच्चे योद्धा की तरह प्रशिक्षण दिया और घावों पर दवा भी वहीं लगाती। सालों बाद मैं इतना शक्तिशाली बन गया कि मैंने अपने असली गांव को नष्ट करने वाले लुटेरों को ढूंढकर खत्म कर दिया। माँ ने ही कहा था, अपने असली परिवार का बदला लेकर आओ। माँ ने मुझे पूरे 35 साल अपने बेटे की तरह रखा, लेकिन एक ओगर 40 साल से ज्यादा नहीं जीता। माँ बूढ़ी होने लगीं, कमजोर भी, मगर उनका मान सम्मान और प्यार कभी कम नहीं हुआ। कबीले के बच्चे रोज उनके पास कहानी सुनने आते थे। मैं भी वहीं बैठता था। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि ओगर जंगल के लिए क्या मायने रखते हैं। हम कोई साधारण जाति नहीं, हम 13 महान वन आत्माओं की पहली संतान हैं। हमारी वजह से ही जंगल सुरक्षित है। माँ ने कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं दिखाया और छोटे ओगर ने भी उनसे यही सीखा, लेकिन मैं जानता था कि उनका समय कम है। मैं भी उदास था और वह भी, पर चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। फिर वह रात आई जब माँ अपने बिस्तर पर लेटीं और फिर कभी नहीं उठीं। जब तक माँ थीं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके इलाके में पैर रखे, लेकिन उनके जाने के बाद वे लोग आए, बार बार। अगले 12 साल मैंने माँ की जगह संभाली और धीरे धीरे एक वॉरलॉर्ड बन गया, अपने इलाके की रक्षा करता हुआ। लेकिन फिर वह आया, शैडो, फायर ड्रैगन, दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर ड्रैगन। माँ ने जिंदगी भर उसे अपने पैरों तले रखा था। माँ के न रहने पर वह और भी ताकतवर बनकर लौटा। मैंने अपने इलाके और माँ की इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन शैडो बहुत शक्तिशाली था। उसने मुझे हरा दिया। अब सब खत्म था। मैं आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली दहाड़ गूंजी। सामने आया लाइट ड्रैगन और उसके साथ लाइट ड्रैगन मास्टर नागराज, यानी एनएचजे। एनएचजे बोला, जब एल्डर ड्रैगन शिखा ने कहा कि मेरा भाई जिंदा है और मौत के सामने है, मुझे यकीन नहीं हुआ था। लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पापा जैसी है, तो चलो मान लेते हैं। मैं अवाक खड़ा था। मेरे सामने 2 सबसे ताकतवर ड्रैगन थे और एनएचजे ऐसे कैजुअल बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह अपनी जायदाद के बंटवारे की बात सोच रहा था। शैडो ने उस पर हमला भी किया, पर बिटमॉन ने आराम से रोक लिया। एनएचजे बोला, वैसा तो मैं सीधा ड्रैगन काउंसिल जा रहा था, पर अब जब मेरा बड़ा भाई दिकारियो मिल ही गया, तो चलो, आज से तुम्हारी जिंदगी का नया पहला पन्ना शुरू करता है, एनएचजे। और मैं वहीं खड़ा था, कुछ भी समझ न पाते हुए। आज तक जिसे मैं ऑगर का अनाथ बच्चा मानता था, मैं असल में दुनिया के आखिरी ड्रैगन टेमर खानदान का खोया हुआ वारिस था। और यही मेरी असली कहानी की शुरुआत थी।